Hello बच्चों, let's read the question. A simple pendulum suspended from the ceiling of a stationary lift has period T naught. When the lift descends at steady speed, its period is T1, and when it descends with constant downward acceleration, the period is T2. Which one of the following is true? सो बच्चों बेसिकली गिवन है हमें यहाँ एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड हमें कंसीडर करना है तीन केसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं केस नंबर 1। इस केस में हमें गिवन है दैट द लिफ्ट इज स्टेशनरी, जिस लिफ्ट के अंदर ये टाइड है वो स्टेशनरी लिफ्ट है। सो बच्चों उस समय हम इसके टाइम पीरियड को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 pi square root of L divided by G. This is equation number 1. अब बच्चों केस 2 गिवन है हमें। केस 2 के अकॉर्डिंग उस समय ये लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से डिसेंड करती है। इट मीन्स मान लेते हैं इसकी स्पीड है v। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है इट मीन्स इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। सो इस कंडीशन में बच्चों हमें टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम गिवन है T1। सो बेसिकली हम T1 को भी एक्सप्रेस करेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय G से। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इट मीन्स हम इक्वेशन 1 एंड 2 से कंक्लूड कर सकते हैं दैट T नॉट इज इक्वल टू T1। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों हमें गिवन है लास्ट केस, केस 3S, जिसमें कि ये लिफ्ट डिसेंड करती है एक कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से, जिसको हम ले सकते हैं A। सो यहाँ पर लिफ्ट के लिए हम डाउनवर्ड ड्राइविंग फोर्स को ले सकते हैं MA और इसके वेट को कंसीडर कर सकते हैं mg। सो उस समय इस सिंपल पेंडुलम के स्ट्रिंग में टेंशन टुवर्ड्स द सपोर्ट होगा T। सो अब हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं MA इक्वल्स टू mg माइनस T। सो बच्चों यहाँ से इसको हम T डैश ले लेते हैं सच दैट इट इज द टेंशन। सो हमें टेंशन T डैश का आंसर यहाँ T डैश ले लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू M विद इन ब्रैकेट G माइनस A। अब इस कंडीशन में हम न्यू टाइम पीरियड को एक्सप्रेस करेंगे 2 पाई square root of L divided by the tension divided by the mass। अब टेंशन T डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय M विद इन ब्रैकेट G माइनस A एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय M। सो MM कैंसिल हो जाएगा। सो बच्चों अब जो हमें न्यू टाइम पीरियड मिला है उसका आंसर है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय G माइनस A। सो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसके डिनोमिनेटर को अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करें तो ये डिनोमिनेटर कम है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो T न्यू की वैल्यू है वो T नॉट एंड T1 दोनों से ही ज़्यादा है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, क्योंकि ये दोनों टाइम पीरियड्स आपस में इक्वल हैं। सो न्यू टाइम पीरियड को क्वेश्चन में डिनोट किया गया है T2 से। So we have T naught equals to T1 and both are less than T2. So correct answer is option number 2. Thank you.